गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि कल हमने 12.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया फाइंड करना सीखा था, उसी तरीके से हम एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते हुए, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। आप इस चैप्टर को तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आप ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखिए, जो कि हमने सीखा है हेरोन फॉर्मूले से। ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके आप सीखते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना। क्वाड्रिलेटरल का एरिया दो टाइप से फाइंड होता है, मैंने आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया था वो। अब उसके बाद आता है ट्रेपीजियम्स का एरिया। अगर आप इस एक्सरसाइज को 12.2 को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके करोगे तो ये दिमाग में कम बैठेगा। आप मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। हमने सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल के बाद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के बाद फिर अब कल हम रोम्बस पढ़ेंगे, रोम्बस के बाद पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे मत चलिए, आप लॉजिक के साथ चलिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ट्रेपीजियम का हमको 12.2 में एक क्वेश्चन गिवन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। एक फील्ड जो कि ट्रेपीजियम की शेप में है और उसकी पैरेलल साइड्स 25 और 10 मीटर गिवन है और नॉन पैरेलल साइड्स 14 और 13 मीटर गिवन है। तो बताओ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा। याद रखिए, हेरोन फॉर्मूले के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आज तक क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्रेपीजियम का एरिया ही पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार अभी तक जितना पूछा गया है। तो अब हम इसकी शेप पर आते हैं कि ट्रेपीजियम की शेप कैसी होती है और उसकी साइड्स को हम मेंशन करके बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पे गिवन था कि ट्रेपीजियम, अब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रेपीजियम का डायग्राम ऐसा होता है जहाँ पर ये पैरेलल साइड्स होती है, ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो क्वेश्चन में हमको पैरेलल साइड्स 10 और 25 गिवन है। तो ये छोटी साइड है तो ये 10 मीटर हो गया, ये बड़ी साइड है तो ये 25 मीटर हो गया। तो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स 10 और 25 हमने मेंशन कर दी, छोटी साइड और बड़ी साइड। इसके अलावा नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है 13 मीटर और 14 मीटर। अब आप 13 और 14 को किधर भी ले सकते हो। आप 13 को अभी जैसे मैंने इधर लिया, 14 को इधर लिया, तो आप अपने हिसाब से 14 को इधर कर दो, 13 को इधर कर दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि जो ट्रेपीजियम होता है उसकी जो पैरेलल साइड्स होती है, उस छोटी वाली साइड को ए से बताते हैं और बड़ी वाली साइड को बी से बताते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट मेंशन कर देते हैं। अब बचपन में हमने पढ़ा था ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड्स को ए से और बी से बताया गया है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ए और बी को पैरेलल साइड्स बताया गया है, उन पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, हाइट उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो अब ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का कंसेप्ट क्या होता है, इस पे फोकस करिएगा। चाहे ट्रेपीजियम का आप एक क्वेश्चन करो या 100 क्वेश्चन करो, तरीका यही रहेगा। पैरेलल साइड्स को मेंशन कर दिया, नॉन पैरेलल साइड्स को मेंशन कर दिया, नाम दे दिया आपने ट्रेपीजियम का ABCD। अब आपका फर्स्ट काम होता है कि आप इस वाले पॉइंट से, ये C वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो CE, जो कि AD के पैरेलल होनी चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करी CE जो कि AD के पैरेलल है, दिख रही है आपको। अब पैरेलल होने से ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा।
सीई और एडी पैरेलल होने से ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो देखिए ये 13 था, तो इसके जस्ट सामने अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये 13 हो गई। जैसे ये 10 है, तो इसके जस्ट सामने कौन सी साइड है, AE, तो ये 10 हो गई। अब ये पूरी 25 थी, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो बाकी बची 15 इधर आ गई, BE। क्लियर है आपको ये प्रोसेस? डायग्राम क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब सबसे पहले हम इस ट्राइंगल BCE का एरिया फाइंड करेंगे। अब हमको यहाँ पर BCE के अंदर 3 साइड्स दिख पा रही है, A13, B15 और C14। तो A, B और C ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज हमको अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल की ABC की वैल्यू को S में पुट करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C/2। तो A की वैल्यू 13, B की वैल्यू 15, C की वैल्यू 14 और अपॉन में 2। तो तीनों का सम करा 42 अपॉन 2, 2 से 42 को काटा, 21 मीटर आ चुका है। अब ट्राइंगल का एरिया होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की वैल्यू 21 हमने फाइंड कर दी थी। S में से A को माइनस करके लिखा, S में से B को माइनस करके लिखा, S में से C को माइनस करके लिखा। ये 21 एज इट इज। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, 8 आया। 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करा, 6 आया। 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करा, 7 आया। अब 21 के फैक्टर करें, 21 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टर, तो 3 की टेबल में 7 टाइम, 7 की टेबल में 1 टाइम, 3 इंटू 7 इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 8 के भी हमने प्राइम फैक्टर करे, तो 8 के प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 के करे 2 इंटू 3, 7 एज इट इज। अब पेयर बनाया, सबसे पहले देखा 3 का एक पेयर बन पा रहा है, 2 का एक पेयर ये रहा, फिर 2 का नेक्स्ट पेयर ये रहा, बाकी 7 का एक पेयर ये रहा। तो जो भी चीज़ रूट में 2 बार दिखती है वो रूट से पेयर बनते ही बाहर निकल जाती है। तो 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 16 और 6 और 14 को मल्टीप्लाई करा तो 84 मीटर स्क्वायर हमारे ट्राइंगल का एरिया आ गया। ट्राइंगल का एरिया आ गया। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, हाफ आपको पता है, ए की वैल्यू यहाँ से हमको 10 दिख पा रही है, बी की वैल्यू भी हमको 25 यहाँ पर दिख पा रही है। मेन कंसेप्ट आता है ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का कि हम हमारे ट्राइंगल की हाइट को कैसे निकालें। मेन लॉजिक है एच की वैल्यू को फाइंड करना। तो किसी भी क्वेश्चन में लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, ट्राइंगल का एरिया देने के बाद अगर कभी भी हाइट पूछी जाती है तो हमेशा एक ही कंसेप्ट अप्लाई करिएगा, और वो होता है जो भी आपका ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, जो भी आपका ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, तो आपने एरिया को हमेशा पढ़ा है बचपन से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, हाफ की जगह हाफ। जैसा कि डायग्राम में आप यहाँ फिर से देख पा रहे हैं कि आपको इस ट्राइंगल का बेस 15 मीटर दिख पा रहा है, और एक हाइट जो कि अपन ने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, एच एज इट इज है, हाफ एज इट इज। 15 को ऐसे मल्टीप्लाई करा 15h, 84 अपनी जगह पर एज इट इज। अब हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 15 इधर आ गया और 84 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 15h बराबर 168 हो गया। तो h बराबर 168 अपॉन 15 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा ट्रांसपोज होकर। फिर हमने इसको 3 की टेबल से कट करा, ये कटा 56 टाइम्स, और 3 की टेबल से 15 कटा 5 टाइम। तो हाइट हमारे पास h की वैल्यू आ गई 56 अपॉन 5 मीटर।
56/5 मीटर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ट्रेपीजियम का एरिया कभी भी फाइंड करने के लिए आए तो आपको सबसे पहले जो ट्रेपीजियम गिवन होगा उसमें सी से एक पैरेलल लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। पैरेलल लाइन मेंशन करने के बाद आपको जो ट्रायंगल दिखेगा उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे। उस ट्रायंगल के एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रखकर आपको हमेशा एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एच की वैल्यू फाइंड होने के बाद अब आप ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया पता था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया पता है। अब उसके अंदर हमको जो वैल्यूज़ पता है उन वैल्यूज़ को अब हम इसमें पुट करेंगे। हाफ की जगह हाफ, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। एच जब भी अभी हमने फाइंड करा 56/5, ये 56/5 आ गया। ए की वैल्यू डायग्राम में 10, बी की वैल्यू डायग्राम में 25 दे रखी है, दोनों के बीच में प्लस का साइन। हाफ की जगह हाफ, 56/5 एज इट इज। 10 और 25 को ऐड करा 35। 2 की टेबल में 56 कटता है 28 टाइम, 5 की टेबल से 35 कटता है 7 टाइम्स। तो 28 और 7 हमारे पास बचा है। 28 और 7 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 196 मीटर स्क्वायर हमारे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी ट्रेपीजियम वर्ड आता है और उसका एरिया पूछा जाता है तो आपको हमेशा यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना आप सीख चुके होंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। सिस्टम से पढ़ाई करोगे तो आपको सारी चीज़ दिमाग में बैठेगी। ट्रायंगल का एरिया सीखा, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया सीखा, अब हमने ट्रेपीजियम का एरिया सीख लिया। ट्रेपीजियम का इस बुक में एक्सरसाइज 12.2 में एक ही क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप नेट से निकाल के भी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना, नेट से क्वेश्चन निकाल के ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना सीखिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।